भागता हुआ छोटा लड़का अचानक अपने पीछे से आती तेज इंजन की आवाज सुनकर डर गया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, दूर से उड़ती धूल तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। पॉल समझ गया कि उसे पकड़ने के लिए खेत का मालिक आ चुका है। डर के मारे वह तुरंत पास की एक मिट्टी की खाई में कूद गया और खुद को सिकोड़ कर छुप गया। वह मन ही मन सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगा, बस किसी तरह आज बच जाऊं। कुछ ही दिन पहले उसके पिता, जो पूरी जिंदगी खेतों में मजदूरी करते रहे, ने पॉल को भी उसी मालिक के हवाले कर दिया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही पॉल को जबरदस्ती खेत का छोटा मजदूर बना दिया गया। लेकिन पॉल अपने पिता की तरह पूरी जिंदगी गुलामी नहीं करना चाहता था, इसलिए मौका मिलते ही वह खेत से भाग निकला। इतना ही नहीं, भागने के लिए पैसे जुटाने के लिए उसने मालिक की सबसे प्यारी सोने की घड़ी भी चुरा ली। जब मालिक को पता चला कि पॉल भाग गया है और उसकी कीमती घड़ी भी ले गया है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और आदेश दिया कि अलग अलग दिशाओं में जाकर पॉल को ढूंढा जाए। उसने पॉल को पकड़ने के लिए 50 सिक्कों का इनाम भी घोषित कर दिया। पॉल के पिता ने मालिक से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने गुस्से में कहा, जब तक अपने बेटे को ढूंढ कर नहीं लाओगे तब तक मेरे सामने मत आना। उधर भागता हुआ पॉल एक तय जगह एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसकी छोटी बहन पहले से उसका इंतजार कर रही थी। पॉल ने तुरंत बहन से लाए हुए नए कपड़े पहन लिए और उसे कहा कि पुराने कपड़े उल्टी दिशा में फेंक दे, ताकि मालिक के शिकारी कुत्ते भ्रमित हो जाए। फिर वह अपनी बहन से विदा लेकर आगे भाग गया। वह बिना रुके लगातार भागता रहा। रात होने पर ही उसने एक पत्थर की गुफा में छुपकर थोड़ा खाना खाया और डरते डरते रात गुजारी। अगली सुबह खेत का मालिक शिकारी कुत्तों के साथ पॉल के पुराने कपड़ों का सुराग पकड़ते हुए उसके घर पहुंच गया। उसे यकीन था कि पॉल को भागने में किसी ने मदद की है और वह शायद उसकी छोटी बहन ही है, लेकिन बहन बार बार सिर हिलाकर कुछ भी बताने से मना करती रही। तब मालिक ने चालाकी से उसे डराना शुरू किया। बाहर कुत्ते हैं, पहाड़ों पर स्नाइपर हैं। अगर तुम्हारा भाई भागता रहा तो उसे बहुत नुकसान होगा। अगर तुम बता दोगी तो मैं उसे सुरक्षित वापस ले आऊंगा। क्या तुम नहीं चाहती कि वह ठीक रहे? मासूम बहन उसी बातों में आ गई। भाई की चिंता में उसने आखिरकार उसका रास्ता बता दिया। माँ ने बेटे को बचाने के लिए मालिक से गुहार लगाई, लेकिन गुस्से में मालिक ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और अब हालात और भी खतरनाक होने वाले थे। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार पॉल को इस सुनसान इलाके में एक इमारत दिखाई दी। यही वह बस स्टैंड था, जहाँ से उसे अपनी भागने की योजना के मुताबिक बस पकड़नी थी। अगर वह बस में चढ़ जाता तो आसानी से खेत के मालिक की पकड़ से बच सकता था। बस स्टैंड को सामने देकर थका हुआ पॉल भी अचानक जोश से भर गया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसके कानों में फिर वही तेज इंजन की आवाज गूंज उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर से धूल का गुब्बार उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह समझ गया कि मालिक फिर से उसका पीछा करते हुए आ रहा है। डर के मारे वह तुरंत पास की मिट्टी की खाई में कूद गया और खुद को छुपा लिया। वह कांपते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि इस बार वह पकड़ा न जाए। जैसे जैसे मालिक करीब आता गया, पॉल का डर और बढ़ता गया। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी किस्मत के भरोसे खुद को छोड़ दिया। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। उड़ती धूल ने उसे अच्छी तरह छुपा लिया और मालिक उसे देख नहीं पाया। मालिक बस स्टैंड पर पहुंचकर हर जगह पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। यह जगह इतनी सुनसान थी कि यहाँ बस भी बहुत कम आती थी। अगली बस 4 दिन बाद आने वाली थी। बस को जाते हुए देखकर पॉल की आंखों में निराशा भर गई। उधर मालिक भी हार मानने वाला नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ भागा हुआ मजदूर नहीं था, पॉल उसकी सबसे कीमती सोने की घड़ी भी चुरा ले गया था। उसने कसम खाई कि चाहे जहाँ तक जाना पड़े वह पॉल को पकड़ कर ही रहेगा। उसने अपने एक आदमी को बस स्टैंड पर